सुप्रभात। बच्चों, इससे पहले शब्द विचार में मैं आप लोग को उपसर्ग के बारे में बताया था, उसके बाद अब प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय कहते किसे हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देना यह है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान में दार प्रत्यय जोड़ देने पर दुकानदार होता है। सब्जी मूल शब्द है, इसमें वाला प्रत्यय जोड़ देने पर सब्जी वाला होता है। इस प्रकार अब हम प्रत्यय के भेद के बारे में बताते हैं। तो प्रत्यय के भेद प्रत्यय के दो भेद हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब देखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया के धातु कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना
शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं। कृत प्रत्यय की कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब जैसे जैसे पढ़ जोड़ आई पढ़ाई, लिख जोड़ आई, लिखाई। अब है कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के प्रत्यय इसमें का है भाववाचक
बनाने वाले कृत प्रत्यय धातु कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा है। तो कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के प्रत्यय उसमें है भाववाचक संज्ञाएं, बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसमें पहला है धातु है गढ़, गढ़ भीड़, कृत प्रत्यय है अंत, अंत। तो गढ़ भीड़ धातु में अंत कृत प्रत्यय जोड़ने पर गढ़ भीड़न शब्द क्या बनता है? गढ़न और भीड़ंत। उस प्रकार से आ घेर घेर छाए मूल धातु है, कृत प्रत्यय है आ, तो इसे शब्द बना घेरा। क्या शब्द बना? घेरा। और छाए में आ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? छाया, छाया। इसके बाद आई प्रत्यय क्या है? आई। मूल धातु क्या क्या है? लड़, लड़, सून, जूत, जूत और पढ़। इसमें आई प्रत्यय लगाने पर शब्द बना लड़ से लड़ाई, सून से सुनाई, सुनाई, जूत से जुताई और पढ़ से पढ़ाई। पढ़ से क्या बना? पढ़ाई। इसके बाद मूल शब्द मोटा, धातु क्या है? मोटा। प्रत्यय क्या लगा? आपा, आपा।
शब्द इससे बनता है मोटा से मोटापा। आ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? मोटापा। इसके बाद लीख। लीख, दीख, मील। प्रत्यय लगा आवट। आवट। इसे शब्द बनता है लीख से लिखावट। लिखावट। दिखावट। दिख से बना दिखावट। मील से मिलावट। इस प्रकार बढ़ घट। बढ़ घट में ती प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है बढ़ती घटती। इसके बाद तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा जो बनाने वाले कृत प्रत्यय है और आ, आई, आपा, आवट, ती। मूल धातु जो है, मूल शब्द है गढ़, भीड़। इसमें अन प्रत्यय लगाने पर गढ़न, भीड़न। घेर और छाय मूल धातु में आ प्रत्यय लगाने पर घेरा, छाया शब्द बना। इसके बाद सुन, लड़, जूत, पढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय लगाने पर लड़ाई, सुनाई, जुताई और पढ़ाई शब्द बना। इस प्रकार मोटा धातु में आपा प्रत्यय लगाने पर मोटापा शब्द बनता है। लीख, दीख, मील। धातु में आवट प्रत्यय लगाने पर लिखावट, दिखावट, मिलावट शब्द बना। इसके बाद बढ़ घट धातु में ती प्रत्यय लगाने पर बढ़ती घटती शब्द बनते हैं। इसके बाद ख है करणवाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृत प्रत्यय
इसमें मूल धातु है घेर, ठेल, ठेल, भूल, इसमें धातु है घेर, ठेल, भूल। इसमें आ प्रत्यय लगा देने पर, आ प्रत्यय लगा देने पर शब्द बनता है घेरा। ठेल में आ प्रत्यय लगा देने पर ठेला, और भूल में आ प्रत्यय लगा देने पर भूला। शब्द क्या बनता है? घेरा, ठेला, भूला। इसके बाद बेल, झाड़, बंद। बंध ये मूल धातु है। इनमें न प्रत्यय लगा देने पर बेलन, बेलन, झाड़न, और बंधन शब्द बना। बेल में न लगा देने पर बेलन, झाड़ में न लगा देने पर झाड़न, और बंध में न लगा देने पर बंधन शब्द बना। इसके बाद झाड़, झाड़ में दीर्घऊ लगा देने पर, झाड़ में दीर्घऊ प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है झाड़ू। शब्द बना झाड़ू। कतर, कतर, चट, और सूंघ। कतर, चट, सूंघ ये मूल धातु है। इसमें नी प्रत्यय लगाने पर इसे शब्द बनता है कतरनी। कतरनी, चटनी, और सूंघ में नी प्रत्यय लगाने पर सूंघनी। इसे शब्द बना। कतर में नी लगाने पर कतरनी,
चट में नी लगाने पर चटनी, सूंघ में नी लगाने पर सूंघनी। इसके बाद बेल, और गा। इसमें ना प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है वेलना, और गा में ना लगाने पर गाना। रेत, रेत में दीर्घई लगाने पर शब्द बनता है रेती। रेत में दीर्घई लगाने पर शब्द बनता है रेती। तो इस प्रकार करणवाचक संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय, जिसमें आपने देखा धातु घेर, ठेल, मूल में आ प्रत्यय लगाने पर शब्द बना घेरा, ठेला, भूला। इसके बाद बेल, झाड़ और बंद, धातु में न कृत प्रत्यय लगाने पर बेलन, झाड़न, बंधन शब्द का निर्माण हुआ। इसके बाद झाड़ में दीर्घऊ प्रत्यय लगाने पर झाड़ू शब्द बना। फिर कतर, चट, सूंघ में नी प्रत्यय लगाने पर कतरनी, चटनी, सूंघनी शब्द का निर्माण हुआ। बेल, गा धातु में ना प्रत्यय लगाने पर बेलना, गाना शब्द बना। इसके बाद रेत, धातु में दीर्घई प्रत्यय लगाने पर रेती शब्द बना। इसके बाद अब ग है विशेषण तथा कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण तथा कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण तथा
विशेषण तथा कर्तृवाचक संज्ञाएं। इसमें है मूल शब्द है नींद में अनीय प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है निंदनीय। इसके बाद कृप, कृप में आलू, नींद धातु में अनियकृत प्रत्यय लगाने पर निंदनीय, कृप धातु में आलू प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है कृपालु। शब्द बना कृपालु। इसके बाद लीख, कौत, विद, विद में ईत प्रत्यय, ईत प्रत्यय। ईट से हो गया लीक से लिखित, कथित, विदित। इसके बाद है क्री और खाद। क्री खाद में सॉरी तो इससे क्री में यह प्रत्यय लगाने से क्री में यह प्रत्यय लगाने से कार्य और खाद्य में यह प्रत्यय लगाने से खाद्य शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार खा टीक टीक में आऊ प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है खाऊ टीकाऊ, टीकाऊ।
टिकाऊ। तो विशेषण तथा कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसमें धातु है नेन्द्र, इसमें अनीय कृत प्रत्यय लगाने से नेंदनीय शब्द बना। कृप में आलू प्रत्यय लगाने से कृपालु शब्द बना। लीख कथ विद में ईद प्रत्यय लगाने से लिखित कथित विदित शब्द का निर्माण हुआ। कृत और खाद खाद धातु में यह प्रत्यय लगाने से कार खाद्य का शब्द का निर्माण हुआ। इसके बाद खा टीक में आऊ प्रत्यय लगाने से खाऊ और टिकाऊ शब्द